कंपोजिट फंक्शन। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब। जैसे कोई फंक्शन है, तीन फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ए है और ये बी है और ये बी टू सी। तो ये बन जाता है गॉस फंक्शन। टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। एक मिनट कॉल कर रहा है खाली, ज्वाइन नहीं किया है। फंक्शन का पैकेज भेजे थे ना हम अपना वाला। नहीं सर, नहीं भेजा आपने। नहीं भेजे यार, भूल गए। एक मिनट, देखना है कहाँ है। भेज दिए थे। ऐसे रहा है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा GOF। GOF फ्रॉम ए टू सी। अब इसमें क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे कि क्या है क्वेश्चन के थ्रू, कि कैसे यूज करेंगे। बाकी सब प्रॉपर्टीज वही सब है। कि पहला प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा वो है कि FOG ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, FOG ऑफ एक्स। नहीं, काहे नहीं लिखता है ये, हमसे लिखता ही नहीं है। FOG ऑफ एक्स, और सेकंड में GOF एक्स को लिखेंगे GF ऑफ एक्स। यानी कि FOG ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू GOF एक्स होता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का रेस्पेक्टिव कैसे पूछा गया है इस टाइप का। पहला क्वेश्चन है, देखो, f(x) इज इक्वल टू ln(x) और g(x) इज इक्वल टू है x के पावर 4 -2x³ प्लस 3x² -2x + 2 डिवाइड बाई 2x² -2x + 1। फाइंड डोमेन ऑफ
एपोजी, एपोजी ऑफ एक्स का डोमेन चाहिए। ठीक है बच्चा। यस सर। यस सर। हम्म, निकल जाएगा डोमेन। यस सर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एफ जी आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, ये वन वन ऑन टू के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, समझे आर्यन? सत्यम, यस सर। वन वन ऑन टू है कि नहीं है, या वन वन है ऑन टू नहीं है, दोनों को चेक कीजिए, तो दोनों क्वेश्चन बनाइए तो।
जी आ गया आंसर पहले वाले का। सत्यम, आर्यन, नहीं आया सर। अरे इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो ना ऊपर में तुम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में रखोगे ना, ये एफ ऑफ इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखोगे तो क्या होगा ये देखो। सत्यम तुम्हारा भी नहीं आया। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एल एन जी ऑफ एक्स हो जाएगा। बताओ। यस सर। यही हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, जी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। अब यस ये सर। देखिए ऊपर वाला देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। टू एक्स स्क्वायर ऊपर वाला और रियल नंबर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ये हमको लगता है डी लेस देन जीरो है। देखो डी लेस देन जीरो है, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखना है और देखना है कि क्या आ रहा है। आगे बात सुन में। यस सर। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तो। यानी कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन। पिछले साल का, ये इस साल का था, और ये सेकंड वाला पिछले साल का था। इस बार आएगा फिर से क्वेश्चन बढ़िया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वन आ रहा है, उनको नहीं आ रहा। बना रहे हो। हाँ हो गया सर, वन वन अरे आ रहा है, अरे उनको दो नहीं आ तीन दिन रहा। बाद तो दो तीन दिन बाद तो बंद हो जाएगा। कैसे तुम जाओगे, ये क्या नाम है, अच्छा मेट्रो से जाओगे नहीं। सर आर आर टी एस से जा रहा हूँ। क्या। आर आर टी एस से जा रहा हूँ, आर आर टी एस से। ठीक है। सर ये मेट्रो का एडवांस टेक, मतलब एडवांस है थोड़ी मेट्रो से, तो उसका नेटवर्क बना हुआ है यहाँ से आनंद विहार तक के लिए, तो आना जाना आसान है। अरे तुम्हारा रोड तो बंद, मेरा रोड तो बंद हो जाएगा। सर रोड से नहीं जाता ना मैं, आर आर टी एस से जाता हूँ, फिर मेट्रो से जाता हूँ। अच्छा। सर ये देखो सेकंड पहले वाले का। पहले मॉड हटाओगे तो एक्स माइनस वन सर सेकंड वाले का माइनस वन वन एक्स आ रहा है, उनको प्लस नहीं आ वन, रहा। ये हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो पे, और एक्स प्लस वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। ठीक है। और जी ऑफ एक्स दिया ही हुआ है, मॉड दिया हुआ तो पहले मॉड को ही हटाना है। ई के पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी दोनों का इंटरवल देखो सेम ही है, कहीं से इंटरवल में इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यस सर। यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ भी हो जाएगा जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स जी ऑफ एक्स। तो नीचे में जी ऑफ एक्स माइनस वन नहीं होगा, तो मोड तो पॉजिटिव में बनवा ना, तो माइनस ही आएगा वहाँ पे। यहाँ पे लेस देन जीरो में माइनस वन आएगा। सर वहाँ पे तो प्लस ही वन आएगा, नीचे वाले माइनस वन आएगा ना, क्योंकि एक्स माइनस वन फंक्शन है ना। अरे ग्रेटर देन वन है यार, वन से तो वही नहीं है तो, ना। वन से लेंगे। ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। और ये सर मॉड यहाँ पे एक्स नीचे प्लस वन था, नीचे टर्निंग पॉइंट तो एक माइनस वन आ रहा एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस वन। है, सर तो तो ये प्लस तुम्हारे वन का पास आएगा। जो है नंबर लाइन पे लिखोगे तो ये वन आएगा। ये माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से वन, और वन से इंफिनिटी, पहले दोनों का इंटरवल सेम करते हैं। ऐसे भी बन जाएगा, बिना इंटरवल सेम किए हुए बन जाएगा। सर मैंने तो ग्राफ से देखा है, ग्राफ से हो गया। हो गया, अगर आप सब बना लिए हो। हाँ सर वन वन आ रहा है, उनको नहीं आ रहा। वन वन आ रहा है। हाँ। नहीं,
गलत है। ठीक से देखिए, यहाँ पे ये जीरो, हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसको, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, हाँ लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो जीरो से वन में एक ब्रेक करना होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यार, क्या दिक्कत है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ऐसे लिखोगे, माइनस जी ऑफ एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स लेस देन वन, और ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स सर वहाँ पे जी ग्रेटर ऑफ देन एक्स इक्वल माइनस टू वन आएगा, जी ऑफ एक्स माइनस वन आएगा। ये सर सेकंड वाले में जी ऑफ एक्स माइनस वन आएगा जब एक्स वन लेस से देन वन बड़ी में वैल्यू माइनस है से, तो। अरे एक्स लेस देन माइनस वन लोगे, एक्स लेस देन वन में, तो ये क्या होगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ना, तो सर माइनस पॉजिटिव में एक्स बोल रहा हूँ मैं। माइनस, हाँ जी, सर यहाँ पे मैं वन से या बड़ी यहाँ वैल्यू की पे, बात हाँ कर रहा हूँ, वहाँ यहाँ पे पे जी माइनस एक्स वन प्लस वन होगा, आएगा, हाँ जी हाँ एक्स ठीक है, माइनस वन आएगा। यहाँ माइनस वन होगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, सर जी ऑफ एक्स तो देखना पड़ेगा ना कि पहले जीरो से बड़ा लेना कि जीरो से छोटा कोई लेना। नहीं, कोई नहीं, जी ऑफ एक्स ये ले लेंगे, एक बार ई ये की लेंगे, पावर एक एक्स बार ले ये लें। लेंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू इसमें ले लेंगे, माइनस ई के पावर एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स ई के पावर एक्स लेस देन वन, ये है। यस सर। हाँ सही है सर। इसी में आ जाइए, जी ऑफ एक्स यानी कि इसी में माइनस एक्स प्लस वन लेस देन वन, और एक्स प्लस वन के लिए क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सर पहले अब दोनों, दूसरे वाले में आ जाइए, सर पहले दोनों उसके लिए ओपन नहीं दूसरे वाले करेंगे में आ जाइए, एक्स। ई के पावर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फिर है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है दूसरा वाला है एक्स प्लस वन माइनस वन, और इससे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बताइए कोई डाउट इसमें, नो सर। पहले वाले में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें नो सोल्यूशन हो गया। इसमें देखिए, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन है, ई के पावर एक्स माइनस वन और ई के पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस इसके लिए क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसमें जो है ना, ये वन वन कट गया, ये सही है ना, देखो तो, यस सर सही है। ये वन वन कट गया, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, और ये माइनस वन से जीरो हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस वन से जीरो हो जाएगा, यानी फाइनली जो तुम्हारे पास आया वो आया माइनस एक्स, ये एक्स प्लस वन, ये वाला सही है, सर आप इंटरसेक्शन कैसे देख रहे हो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का? अच्छा। यही तो प्रोसेस होता है, यस सर, मैं उसमें फिर इन दोनों का उधर थोड़ा अलग इंटरसेक्शन, बताया। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ये नहीं है, इसको देखें तो माइनस एक्स माइनस वन और माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो और एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स लेस देन जीरो में हो जाएगा, सही है। यस सर। सर ऐसे तो इसमें भी इंटरसेक्शन आएगा फिर ई की पावर एक्स माइनस वन में। फिर ये इंटरसेक्शन है ई के पावर एक्स माइनस वन में, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, और इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, माइनस वन से जीरो,
-1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, -1 भी इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा x। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। e के पावर x का ग्राफ हो जाएगा ये हो गया e के पावर x -1 का, और x वाला ग्राफ हो जाएगा -1 से 0, -1 से 0 तो ये इधर वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x -2, y इज इक्वल टू -x -2, y इक्वल 0 तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे हो जाएगा, और x इक्वल 0 तो y इक्वल टू -2, ये ऐसे जाएगा लाइन। सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक्स जो है आपको -1 से 0 में कैसे इंटरसेक्शन लिया आपने? एक ये समझ में आ गया, ये बताओ। यस सर, आ गया यार। ये वैल्यू जो है -gx, इसमें रख दिया -gx+1, और g ऑफ x लेस देन 1, और g ऑफ x -1। अब इसमें ये वैल्यू दोनों रखना है, तो एक बार ये दोनों रखेंगे, इसमें रखेंगे, और एक बार इसमें रखेंगे, फिर ये इसमें रखेंगे, फिर ये इसमें रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, g ऑफ x यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, सामने जाएगा तो थोड़ा दिखाई पड़ेगा। e के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x x+1, ये है तुम्हारा x लेस देन 0। अब इसमें वैल्यू रखते हैं -gx, यानी कि e के पावर x रखेंगे, -e के पावर x+1 तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा e के पावर x लेस देन 1, देखते रहना। और e के पावर x के लिए क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जिसमें इंटरसेक्शन आएगा वो सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्शन इज सोल्यूशन। तो देख रहा यस इसमें सर। इंटरसेक्शन नहीं है। अब आ जाइए, इसमें जो वैल्यू रखेंगे x+1 रखेंगे, तो -x+1 रखा हमने, देख रहे हो, और ये +1, यहाँ पे गलती हुई थी। और इसमें g ऑफ x में x+1 लेस देन 1, और इसके लिए क्या है, x लेस देन 0। आगे बात सुन में। यस सर। अब g ऑफ x में रखते हैं e के पावर x -1, और इसके लिए है e के पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और e के पावर x के लिए है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन है। ये e की पावर 0 कर दोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें इंटरसेक्शन है, ये यस है, ये नहीं है। ठीक है बच्चा। सर इसमें तो अब एक्स की पावर रिटर्न इक्वल टू 0 आएगा ना? e की पावर ln e की पावर x रख, यहाँ पे e की पावर 0 रखोगे ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ नहीं सर। आएगा ये, तो 0 हाँ और हाँ। ये 0 दोनों तो इंटरसेक्शन है ना। हाँ सर। यस, इंटरसेक्शन इज पॉसिबल। इसमें भी इंटरसेक्शन है, देखो ये लेस देन 0 हो जाएगा, इसमें भी इंटरसेक्शन यस इज पॉसिबल। अब चौथा देखिए, e के पावर x यहाँ पे रख दिए, g ऑफ x चौथा क्या है, x+1 है, x+1 -1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x+1 के लिए क्या है, एक नो इंटरसेक्शन, लेस देन 0 यस है, सर। नो इंटरसेक्शन। तो नो इंटरसेक्शन वाला खत्म हो गया, दिखाइए नहीं रहा है बच्चे से। अब बचा क्या आपके पास,
ऊपर वाला है, इंटरसेक्शन नहीं है, ये वाला है, दो ही है। यानी कि फाइनली जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया वो आया ये, देखिए वो आया ये। यहाँ से -1 + 1 कट जाएगा तो -x आया, और इससे आया x < 0 पे, और x > 0 पे आया e के पावर में x -1। बताइए कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, विदाउट ग्राफ ये होगा नहीं। ये ग्राफ तुम्हारा यस हो सर। जाएगा ऐसे, y -x का ग्राफ क्या आ जाएगा, x < 0, यानी नीचे कि की ये तरफ, नीचे की तरफ बन e की जाएगा। पावर x का ग्राफ हो जाएगा x > 0 में। ये भी ओरिजिन से जाएगा, ये जाएगा, देखो ये 1 1 नहीं हाँ है, सर। नॉट 1 1। हम नहीं लेना तो एक बार याद करा दिया करो, समझे ना, हम भूल जाते हैं कभी कभी। ओके सर। और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि कह रहा है ना कि ऑल रियल नंबर। देखो ऊपर में क्वेश्चन में क्या है कि ऑल रियल नंबर देखो दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में है हाँ ऑल सर। रियल नंबर दोनों। हाँ सर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं है जीरो, इसमें इंक्लूड नहीं है जीरो, यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि नॉट ऑन टू हो जाएगा। यस सर। अरे कोई डाउट इसमें? नो सर। समझ गया सर। समझ में आ गया कैसे निकालना? इंटरसेक्शन इज सोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा वो, एकदम तय है, क्योंकि इस बार नहीं ओके पूछा है, सर। इसका मतलब पूछेगा वो। यस सर। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, फिर 10 ज्वाइन कर लेना, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, 1 + 9x²। एफ ऑफ डॉट 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 ओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर 10x है, डिवाइड बाई रूट अंडर 1 + 9 अल्फा x²। फाइंड रूट के अंदर 3 अल्फा + 1 इज इक्वल टू, लिख लीजिए क्वेश्चन। अभी कटेगा तुरंत, ठीक है ना, फिर ज्वाइन कर लेना 5 7 मिनट बाद।